कार खरीदते हैं तो और जलन हो रही है। यहाँ तक कि वो ये भी बोलने लग जाते हैं कि उनके माता पिता, भाई बहन, परिवार के लोग, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, गांव समाज के लोग, सारे लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं और ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। वो लोग ही समाज को जोड़ के रख पाते हैं और समाज को सही दिशा दे पाते हैं और वो विश्व प्रसिद्ध बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 95% लोग जो की सफलता से कोई भी ईर्ष्या नहीं करता है। ये आपको लगता है कि आपकी सफलता से कोई ईर्ष्या कर रहा है, और ख़ास तौर पे कौन, जो आपके आसपास में पहले से हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर आपने इस भूल को सुधार लिया तो आप सफल तो होंगे, अमीर तो बनेंगे, महान तो बनेंगे, रहस्यों को समझ लेंगे। ये जो जीवन का चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में आप पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद मर जाते हैं, ज़िंदगी जो बीच में आपको मिलती है, उस ज़िंदगी में आप उन रहस्यों को समझकर, उन गुत्थियों को सुलझाकर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करके समाज के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं ऑथर, मोटिवेटर, लाइफ कोच के रूप में आपके सामने बात कर रहा हूँ। देखिए, जब कोई एक ऐसा साधारण व्यक्ति, सिर्फ साधारण व्यक्ति, जो कि बहुत ही नीचे बैकग्राउंड से ऊपर उठता है, तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, जिसमें 1% से 2% ऐसे होते हैं जो सचमुच में नेचुरल लॉ को फॉलो करते हुए ऊपर उठते हैं और वो किसी की भी कंप्लेन नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। वो लोग ही समाज को जोड़ के रख पाते हैं और समाज को सही दिशा दे पाते हैं और वो विश्व प्रसिद्ध बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 95% लोग, जो कि ये सच है, ध्यान रखिएगा, वे लोग जब वो ऊपर उठ रहे होते हैं, एक बाइक भी खरीदते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पड़ोसी को और मेरे रिश्तेदार को जलन हो रही है। कार खरीदते हैं तो और जलन हो रही है। यहाँ तक कि वो ये भी बोलने लग जाते हैं कि उनके माता पिता, भाई बहन, परिवार के लोग, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, गांव समाज के लोग, सारे लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं और जलन कर रहे हैं। ये वैसे थर्ड क्लास के लोग होते हैं जो समाज को तोड़ देते हैं अपनी मूर्खता के कारण और डंके की चोट पर चिल्लाते हैं कि उनकी इनकम कितनी बढ़ती जा रही है। वो बोलते हैं कि मैं इस कंपनी से जुड़कर, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं विश्व प्रसिद्ध बन गया। मेरे पास साइकिल तक भी नहीं हुआ करती थी, मेरे पास खेत में जाने के लिए ठीक से चप्पल नहीं भी हुआ करती थी और खाने के लिए रोटी नहीं हुआ करती थी और रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था। मैं रोड पर सोता था, मैं बहुत गरीब था और मुझे कोई नहीं पूछता था। जब मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मैं अब 2500 की चेक से स्टार्ट करता हूँ और जो मेरा लीडर है वो मेरा भगवान बन जाता है और उसकी कृपा से मैं आज इस महान स्थान पर पहुँच गया हूँ। लेकिन इस दौरान मेरे सारे संगी साथी मुझसे ईर्ष्या करने लगे, मुझसे जलने लगे और मुझे बेवकूफ़ कहने लगे। ये सब क्या है? आप जब ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो लोग रिश्तों को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, या रिश्तों को तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं और पूरी तरह से समाज का विनाश कर रहे हैं, वो पतन की तरफ जा रहे हैं? ऐसे लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। वही लोग असफल होते हैं जो लोग सफलता के धूम बाजा बजाते हैं और ढोल पीटते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ। एक बाइक खरीदते हैं तो मैं सफल हो रहा हूँ, 2500 की चेक पाते हैं तो मैं सफल हो रहा हूँ, मैं एक कार खरीद लेता हूँ तो मैं सफल हो रहा हूँ और मैं महान बन रहा हूँ, अच्छा बन रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, बुद्धिमान हो गया हूँ, बहुत समझदार हो गया हूँ। मैं इतना समझदार हो गया हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग, संगी साथी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं और तेरा खोटा सिक्का चल गया, देख मेरे डैडी, मेरे पिता, तेरा खोटा सिक्का चल गया। तो वो लोग ऐसा ढोंग पीटने लग जाते हैं, ढोल पीटने लग जाते हैं, अपने घर वालों को बताने लग जाते हैं कि अब मैं अमीर बन रहा हूँ और बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ऐसे इंसान तो कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और वे लोग समाज को कभी जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो वो अपनी टीम में लोगों को कैसे जोड़ लेंगे?
जिन लोगों की जोड़ने की बात करते हैं वे सारे लोग जो उनके साथ जुड़ते हैं, ये जिनके साथ जुड़ते हैं वे सारे लोग खोखले होते हैं, अंदर से पूरी तरह हिले डरे होते हैं, परेशान होते हैं और चिंता में होते हैं, कर्ज में होते हैं और खाने के लिए रोटी नहीं होती है लेकिन पहनने के लिए कोट होता है, टाई होती है। टाई, कोट, पैंट कौन लगा सकता था पहले? जो ग्रेजुएट हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है कि हर कोई लगा रहा है, जिसको कि स्कूल का दर्शन भी नहीं हुआ और स्कूल कॉलेज में वो जा भी नहीं पाया, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाया, वो इंसान कहता है कि पढ़े लिखे लोग मेरे आगे पानी भरते हैं। ऐसा इंसान कैसे सफल हो सकता है जो दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, जो दूसरे को बुरा बता रहा है? वो कैसे सफल हो सकता है? ज़रा आप खुद सोच कर देखिए। मैं ऐसे तमाम लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रम में ना पड़ें जिससे कि आप परेशान हो जाएं और अपने साथ पूरे समाज को तोड़कर समाज को खोखला कर दें। तोड़ने का काम मत करिए, सही मायने में जोड़ने का काम करिए और फिर लोगों को सुख मिलेगा। वो इंसान 1-2% जो ऐसा कर लेता है वही रतन टाटा सर बनता है। ऐसे लोगों की, वो लोग कभी चिल्ला कर नहीं बोलते रहे कि ऐसे लोग कभी चिल्ला कर नहीं बोलते रहे कि दूसरे लोग आपके शत्रु बन जाएंगे, दूसरे लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। आप कैलकुलेट करके देखिए, अपना दिमाग दौड़ा कर देखिए और सजग हो जाइए, सावधान होकर डिसीजन लीजिए। उस भीड़ में, उस चिल्लाने में मत जाइए कि वहाँ पर सब कुछ है, उसके पीछे क्या है आप जब वहाँ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए आप बेसिक से शुरू करके शिखर पे पहुँचिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको गाइड करूँगा लाइफ कोच के रूप में, राइट? थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।